क्या श्रद्धा ने शादी से मना कर दिया? तो पुत्र वो क्या करती? और तेरी मां ने उसके आगे शर्त ही ऐसी रखी, उसे ऐसे धर्म संकट में डाल दिया कि उसके पास ना करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था यार। डैड साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? जाके पूछ उससे, जा पूछ। बहुत शर्त। अरे डैड क्या कह रहे हैं? वो कुणाल, मॉल में जो कुछ भी हुआ मैंने सब देखा था मैंने कि श्रद्धा कैसे ध्रुव की वजह से तुझ पर चिल्ला रही थी। क्या क्या नहीं कहा उसने तुझसे। पर बेटा, मैं मां हूं, मैं तेरी वो हालत देख नहीं पाई। मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, मैं तो सिर्फ वहां जाकर श्रद्धा से बात की। मैंने उससे कहा कि वो शादी करके तेरी पत्नी बनकर इस घर आ सकती है, बस तेरे साथ ध्रुव यहाँ नहीं आएगा। क्या? आपने क्या कह दिया? सॉरी पापा, लास्ट मिनट सारी तैयारियां हो चुकी थी, मैंने मना कर दिया। ना मेरा बच्चा, बेटा ये फैसला तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। इन हालात में, इतने तनाव में तूने ये जो फैसला लिया है, मुझे फख्र है अपनी बच्ची पर और हमेशा रहेगा। इस बात पे ये बाप जिंदगी भर अपना सर ऊंचा करके चलेगा। एक जिंदगी में हमेशा सब कुछ नहीं मिलता है। कुणाल और तेरा रिश्ता चाहकर भी नहीं बन सका। कभी हम तैयार नहीं थे, कभी कुछ और लोग। हमेशा मुश्किलें आती रही, लेकिन दुख तो इस बात का है कुणाल ने भी इस फैसले के लिए मंजूरी दे दी। नहीं पापा जी, शर्त मम्मी ने रखी। हाँ, भैया को तो इस शर्त के बारे में पता भी नहीं होगा। पापा जी, मैं जानती हूँ कुणाल भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो ध्रुव से बहुत प्यार करते हैं। देखा, अभी भी अपने भाई का ही साथ दे रही है भाभी, और हमेशा उन्हीं का ही साथ देती है। पहले भी ना इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं क्या स्यापा हो गया, अब क्या होगा। और मेरा तो सर दर्द हो रहा है ये सोच सोच के। तू टेंशन ली जा रही है। बाय, रिलैक्स। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जब मैंने पुरुषोत्तम जी को बताया तो वो कुछ नहीं बोले। आमनी जी इतनी बड़ी बात करके चली गई, पुरुषोत्तम जी खामोश रहे, जैसे वो खुद भी यही चाहते हैं।
शादी के एक दिन पहले इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। चलो अच्छा हुआ बेटा कि शादी से पहले हमें उनकी नीयत का पता चल गया। अगर यही बात दामिनी जी शादी की बात करती तो हम क्या करते? हाँ बेटा। पापा ये भी तो हो सकता है ना, जब आपने डैडी जी को फोन किया हो वो शॉक्ड रह गए, वो कुछ कह ही ना पाए। अरे ऐसा भी क्या, चुप रहे। कम से कम इतना तो कह सकते थे कि उन्हें कुछ पता नहीं था। और अगर इतना बड़ा शॉक लगा है तो अब बाद में तो फोन कर सकते थे। पर तो बिजली गिराकर चली गई कामनी जी, हमारा क्या हाल होगा? श्रद्धा, उसको कितना दुख पहुंचा होगा ये भी ख्याल नहीं आया उन्हें। पर सारी जिंदगी तो दीदी घर में नहीं बैठी रह सकती ना पापा जी। क्यों नहीं रह सकती? इतना घर है हमारा, उतना श्रद्धा दी का भी। शादी उनकी मर्जी से हो रही थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। श्रद्धा दी का जो भी फैसला होगा हम सारे साथ में उन्हीं के साथ। अरे पर जब सुलह ही नहीं हो रही है दोनों के बीच में तो कैसे होगी ये शादी? पापा एक बार कुणाल से पूछ ले। हम क्यों पूछें? इस बार जिसकी गलती है वो झुकेगा, मैं या मेरी बेटी नहीं। सही कह रहे हैं जोर। मुझे को बता क्या? बेटा उन लोगों को जरा सी भी इज्जत नहीं है हमारी। अरे मेजर साहब ने तो खुद मुझसे कहा था कि हमारी हैसियत ही नहीं है कि श्रद्धा इस घर की बहू बनकर आए। तू समझता क्यों नहीं? सब के सब ने यही कहा था। तो और क्या कहते वो? कामनी सब के सब तेरी चालाकी समझ गए हैं। सब जानते हैं कि तू सच में नहीं चाहती कि कुणाल और श्रद्धा की शादी हो, इसीलिए तू बेसर पैर की शर्तें उनके आगे रख कर आई है। मॉम, आपने सोच भी कैसे लिया कि श्रद्धा ध्रुव को छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगी? ध्रुव, वो छोटा सा मासूम बच्चा, आप क्यों एक मां को अपने बच्चे से जुदा करने पे तुली है? और ध्रुव, उसे मैं इस घर में लाना चाहता हूं। मैं मेरी तरफ से क्यों डिसाइड कर रही? अरे मैंने उसका कमरा तक रेडी किया, उससे कई वादे किए, और आप अब क्यों गई थी वहां? बोलिए। आज आपने मुझे इंसल्ट किया। कामिनी, ये सब तुझे तो पहले से पता था, फिर ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया? हाँ, मैं ये सब कुछ पहले से ही जानती थी और मैं पहले से ही इस बात से डर रही थी, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही थी। मुझे ध्रुव से कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चा तो मुझे दादी दादी कहता है, पर आप लोग ना समझ नहीं रहे हो। कुणाल बेटा, बेटा बेटा तू वो सब नहीं देख पा रहा है जो मैं देख सकती हूँ। देख, वो लड़की श्रद्धा है ना, वो तेरी पत्नी बनकर कभी नहीं रह पाएगी। ओए, पता नहीं से तुम लोगों को कि जो कुणाल की माँ है ना, वो बिल्कुल ही टेढ़ी जनानी है। मुझे मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुणाल भैया श्रद्धा दीदी को अपने ध्रुव से कभी अलग नहीं होने देंगे। जैसे ये शर्त के बारे में पता चलेगा तुरंत फोन करेंगे आपको। पापा, किट्टू बिल्कुल सही कह रही है। कुणाल का ही फोन। ठीक है, ऑन कर। जी।
आनंद। बोलो कुणाल। हाँ यार, मुझे अंकल से बात करनी। बोलो, मैं सुन रहा हूं। अंकल आई एम सॉरी। मैं आपसे, आप सबसे और खास तौर से श्रद्धा और ध्रुव से माफी मांगता हूं। अंकल, मॉम वहां कर जो भी कहकर गई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और अंकल, मॉम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। और अंकल यकीन मानिए, हम में से किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि मॉम ऐसा भी सोच रही। अंकल, मॉम कब आई, क्यों आई, हमें कुछ नहीं पता। अंकल, ध्रुव श्रद्धा का ही नहीं, मेरा भी बेटा। अरे वो तो बुनियाद है हमारे रिश्ते की, उसके बिना तो ये शादी हो ही नहीं सकती। अंकल, यहाँ सब साथ में, और आज मैं सबके सामने कह रहा हूं कि ये शादी होगी, बिना किसी शर्त के। जैसे हो रही थी वैसे ही होगी। और कल ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम सॉरी अंकल, कि एक फिजूल की बात की वजह से शादी में रुकावट आ गई। आई एम सॉरी अंकल, यहाँ सारी तैयारियां हो रही और पापा भी इस बात को लेकर बहुत शॉक्ड थे। ये नहीं होना चाहिए था। आप सुन रहे हैं ना अंकल? कुछ तो बोलिए ना। आप नाराज होंगे, मैं जानता हूं अंकल, लेकिन प्लीज। मैं नाराज नहीं हूं कुणाल, बल्कि मुझे अफसोस है। तुम्हारी मम्मी हमेशा मेरी बेटी की बेइज्जती करती आई, उसको दुख पहुंचाया। उनकी बातें सुनकर हमें गुस्सा भी आता है और तकलीफ भी होती है। मैं हमेशा से पता है कि उनको श्रद्धा के साथ प्रॉब्लम, इसीलिए हम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। यही होता आया है, हमेशा यही हुआ है। और मेरी बेटी तुम्हारी मम्मी के ताने चुपचाप रहती आई। हम तो यार सिर्फ अपनी श्रद्धा को खुश देखना चाहते। हमने तुम पर विश्वास किया, पुरुषोत्तम जी पर विश्वास किया, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी ने एक नई बात खड़ी कर दी। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपनी मां से अलग रहे, ऐसा कामनी जी सोच भी कैसे सकती? I know uncle, and trust me, I'm really very sorry. तुम अच्छे इंसान कुणाल, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में क्या कहूं? उन्होंने जो कुछ भी किया है या कहा है, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इस बार तो उन्होंने सिर्फ श्रद्धा का नहीं, एक मां का दिल दुखाया है। उस नन्हे से ध्रुव की फीलिंग्स की परवाह नहीं। अब तुम ही बताओ मुझे, सबके बाद श्रद्धा तुम्हारे साथ शादी कर सकती है? अंकल, आप ध्रुव के लिए परेशान ना हो अंकल, उस पे मैं आज तक नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मॉम ने जो किया बहुत गलत किया, जिसके लिए मैं उनसे ऑलरेडी कह चुका हूं। आप प्लीज उनके किए की सजा मुझे मत दीजिए, प्लीज ये शादी मत रोकिए। ठीक है कुणाल, तुम सॉरी कह रहे हो और चाहते हो कि शादी हो, मैं तुम्हारा भरोसा कर लेता हूं। लेकिन अगर श्रद्धा चाहे तो ये शादी कल हो सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कामनी जी को यहां आकर सबके सामने मेरी बच्ची से माफी मांगनी हो।
जी? हाँ कुणाल, और अगर कामनी जी श्रद्धा से माफी नहीं मांगती तो ये शादी नहीं होगी। कुणाल, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जिस घर में जाए उसे वही इज्जत मिले जो वो डिजर्व करती है। और ध्रुव उस घर में किसी की मजबूरी बनकर न जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कामनी जी को अपनी सारी शर्तें हटानी होंगी, तभी मुझे तसल्ली होगी कि वो दिल से मेरी बच्ची को अपनी बहू बनाकर ले जा रही। ये मेरा आखिरी फैसला है। जोर जोर पापा। क्या हुआ? अब तू इस तरह क्यों देख रहा है मुझे? क्या बात है? जरूर कुछ कहा होगा उन लोगों ने। सही तो कहा उन्होंने। क्या कहा उन्होंने बेटा? कुणाल, बोलना बेटा। आज आपने सब खत्म कर दिया। लिसन, ओए तुम लोगों को पहले ही कहा था, ओए शादी से पहले ना लड़का और लड़की को नहीं मिलना चाहिए। अब शुगुन होता है, पर कौन सुनता है हमारी बात है? तुम लोग तो सोचते हम तकियानूसी हैं। अब देख लो, अरे बन लो मॉडर्न। और तुम्हारे पापा को भी शर्त रखने की क्या जरूरत थी? सवाल ही नहीं उठता। आंटी जी कभी माफी नहीं मांगेंगी, बहुत जिद्दी हैं वो। अरे जिद्दी तो पापा जी भी कम नहीं है, उन्होंने भी तो शर्तें रख दी है। हाँ, और दोनों में से ना झुकने को तो कोई भी तैयार नहीं है। अब तो भूल जाओ इस शादी को। आनंद, तू तो ना बस मेरा टिकट करा दे, और ये शादी वादी अब नहीं होने वाली है। इससे अच्छा तो मैं अपनी कजन की शादी में चली जाती, कम से कम एंजॉय तो करती। या तो पता ही नहीं चल रहा है, एक पल को शादी हो रही है, एक पल को टूट रही है। ये तो सर घूम गया। प्लीज, मैं ये नाटक बंद करूं। कम से कम ये तो सोच, श्रद्धा दी को कैसा लग रहा होगा अभी? और तुम्हारी दीदी को मान लेना चाहिए था, रह लेता ना ध्रुव हमारे साथ यहाँ। बुआ जी, आप ही बताइए, बच्चे का दिल तोड़कर श्रद्धा कैसे शादी कर सकती? ओ, ये मामला अब सुलझने वाला नहीं है। अब जाने अब क्या होगा। वहां जाकर आप जो शर्त लगाकर आई है ना, उसके लिए हम में से कोई नहीं मानता। हाँ मॉम, चलिए वहां जाकर माफी मांगिए उनसे। कुणाल! हाँ मॉम, आपने हमेशा श्रद्धा की इंसल्ट की, उसे दुख पहुंचाया, और आज आप वहां जाकर जो शर्त रखकर आई है ना कि ध्रुव को वो लेकर नहीं आ सकती, उसे वो लोग कभी नहीं मानेंगे, और ये शादी कभी नहीं होगी। और ध्रुव के बिना मैं कभी शादी नहीं करूंगा, समझ रही हैं आप? मॉम, आपको उनसे चलकर माफी मांगनी होगी, और खास तौर से श्रद्धा से। कुणाल, क्या बकवास कर रहा है तू? यही एक रास्ता है मॉम, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू अपनी माँ से कह रहा है कि जाकर वहां माफी मांगे? क्योंकि ये अंकल की शर्त है माँ। क्या? हाँ, क्योंकि ये अंकल की शर्त है। उन्होंने कहा ये शादी तभी होगी जब आप श्रद्धा से माफी मांगेंगे। चलिए माँ, अपनी गलती मान लीजिए ना। किस बात का है मैं? चलकर सब संभाल लीजिए प्लीज। कुणाल, नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। कामिनी, बकवास कर रहे हैं वो लोग। समझते क्या है अपने आप को? मैं वहां जाकर माफी मांगू? कभी नहीं।
हम लड़के वाले हैं। वो लोग लड़की वाले होकर इतनी अकड़ दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं जाकर उनके हाथ पैर जोड़ूं। नहीं, कभी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।